किसी गांव में रेखा अपने दो बेटों विजय और अनिल के साथ रहती थी। बड़ा बेटा विजय था और हाल ही में रेखा ने विजय की शादी शिल्पी नामी एक लड़की से की थी। नई नई शादी थी। तभी रेखा शिल्पी को आवाज देती है। शिल्पी, अरे ओ शिल्पी, क्या कर रही है? अरे शिल्पी, ये बालों से क्या निकाल निकाल कर खा रही है तू? माँ, जुए निकाल कर खा रही हूँ। क्या? जुए भी कोई खाने की चीज है? जाहिल लड़की, बेवकूफ। हाय, नमक लगाओ, लाल मिर्च लगाओ, क्या चटखारेदार। वाह वाह, कितनी मजे की जुएं लगती हैं, मैं क्या बताऊं। इनका तो मजा ही अपना है। हाय छी भगवान, ये कैसी लड़की मिल गई जो जुएं खाती है। लड़की, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? रेखा शिल्पी की ये अजीब गंदी सी आदत देखकर बहुत परेशान हो जाती है और रात को विजय को आने पर उसकी बीवी के बारे में बताती है और अपने पति को भी बताती है। दोनों बाप बेटा ये बात सुनकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, ये कैसी पत्नी मिल गई मुझे। इतनी जुए है इसके सर में कि सर से जुए निकाल निकाल कर खाती है। शिल्पी, अरे शिल्पी, इधर आओ। और शिल्पी हाथ में नमक मिर्च की प्लेट पकड़े हुए आ जाती है। शिल्पी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अजी नमक मिर्च है। ये निकाली जूं, ये लगाया नमक, ये मिर्च, और आहाहा, बहुत मजे की लगती है। क्या कहूँ आपको, अभी चेक करो। अरे जाओ, काम करो अपना। जाहिल औरत, जुए ही खाने को मिली है तुम्हें। देखा बेटा, अब तो तूने अपनी आंखों से देख लिया। ये बहू क्या कर रही है, ये तो हमारी नाक कटवाएगी बेटा। शिल्पी, मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी जुए खाता ना देखूं, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा जी, ठीक है। उसको कहकर शिल्पी किचन में आ जाती है और फिर से नमक मिर्च लगाकर जुए खाना शुरू कर देती है। पता नहीं, इतनी मजे की स्वादिष्ट लगती हैं चटखारेदार जुएं। पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं मुझे खाने से, पर मैं तो खाऊंगी। मैं तो नहीं रुकने वाली। और सबके लाख मना करने पर भी शिल्पी जुए खाने से बाज नहीं आती। एक दिन उनके घर में मेहमान आ रहे थे। तभी रेखा शिल्पी से कहती है। बेटा शिल्पी, आज थोड़े मेहमान आ रहे हैं घर में। जरा अच्छा सा खाना बना लियो बेटा, और साथ मीठे में खीर बना लियो। जी ठीक है माँ जी, मैं बना लेती हूँ। और खाना मेहमानों के आगे सर्व करने के बाद शिल्पी खीर का इंतजाम कर रही थी। मेहमान खाना खा रहे थे। अरे वाह 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 भाई साहब, आपका तो घर में कमाल हो गया। आपकी बहू के हाथ में तो बहुत जायका है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है उसने। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं मुखिया जी आप। अभी तो मीठा आ रहा है बहुत स्पेशल, वो खा के देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। इतनी देर में शिल्पी खीर का बाउल ले आती है और लाकर मेहमानों के सामने रख देती है। मुखिया जी देखकर कहते हैं। अरे बेटा, ये खीर पर जीरा छिड़क लाई हो क्या? अरे नहीं नहीं अंकल जी, जीरा नहीं है, ये तो जुए हैं। हाँ? क्या? छी, जुए? जुए कौन खाता है खीर पर? ऐसा खाना बनाते हो तुम लोग? ऐसा खाना खिलाया हमें? अरे नहीं नहीं, नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा शिल्पी, क्या कर रही हो ये क्या बदतमीजी है? अरे आप ना खाइए, कोई बात नहीं, मैं तो खाऊंगी। आहा, मीठी मीठी जुए, क्या मजेदार लग रही हैं। आज तक तो मैंने बस नमक मिर्च वाली चटपटी जुए खाई थी, लेकिन ये तो मीठी भी बहुत मजे की लग रही हैं। वाह वाह वाह। अरे चलो बेगम, उठो यहाँ से। ये किन लोगों के घर में आ गए, हमें क्या खाना खिला दिया इन्होंने। मेहमान वहां से बेइज्जती करके चले जाते हैं। सब घर वाले बहुत शर्मिंदा हो रहे थे, लेकिन शिल्पी को तो शर्मिंदगी का कोई एहसास ही नहीं था। मेहमानों के जाने के बाद विजय अपनी माँ के पास आता है और कहता है। माँ, आखिर हमें इसका कोई तो इलाज करना होगा। ये तो काम बहुत खराब है। ऐसे तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसकी ये गंदी आदत कैसे छूटेगी? माँ, हम इसके बाल ही कटवा देते हैं, फिर इसकी आदत ना जुए होंगी और ना ये जुए खाएगी।
फिर ही छूट सकती है। अरे लेकिन बेटा, वो तो जुओं के बगैर रहती नहीं है। वो बाल कैसे काटने देगी हमें? कुछ तो सोचना पड़ेगा बेटा, कुछ सोच। माँ, मुझे एक आइडिया आया है। हम क्यों ना इसके थोड़े से बाल रात को सोए में रेजर से काट दें। सुबह उठकर जब ये देखेगी तो बहुत बुरी लगेगी। फिर इसको मजबूरन सारे बाल कटवाने पड़ेंगे। हाँ, ये आइडिया तेरा मुझे पसंद आया है बेटा। ठीक है विजय, आज कुछ ऐसा ही कर फिर। रात को जब शिल्पी सो जाती है, तभी उसके गहरी नींद में जाने के बाद विजय कमरे में रेजर लेकर आ जाता है और उसके थोड़े से बाल रेजर से काट देता है। सुबह उठकर शिल्पी जब खुद को देखती है तो बहुत डर जाती है। वो जल्दी से अपनी सास के पास जाती है। सासू माँ, सासू माँ, ये देखे मेरे बाल क्यों, क्या हो गया? मेरे बाल किसने काट दिए हैं? मैं कितनी बुरी लग रही हूँ ना सासू माँ। हाँ बेटी, ये क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ ये तो तेरे साथ। तेरे इतने सुंदर लंबे घने बाल थे। जिसने भी किया बहुत ही बुरा किया बेटा। अब तो तुझे सारे बाल काटने पड़ेंगे। ऐसे तो तू बहुत बुरी लग रही है। हाँ सासू माँ, वही तो सोच रही हूँ। ऐसे तो बहुत बुरी लग रही हूँ मैं। और फिर मजबूरन शिल्पी को अपने सारे बाल कटवाने पड़ते हैं और वो गंजी हो जाती है। अब शिल्पी के ना सर पर बाल थे और ना ही उनमें खाने वाली जुएं। तो अब शिल्पी को अपने किए की सजा मिल चुकी थी और घर वालों को उसके गंजे हो जाने से बहुत सुकून। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमारी कुछ आदतें इतनी बुरी होती हैं जिससे दूसरे लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। तो अपनी ऐसी आदतों पर गौर करना चाहिए और ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे दूसरे इरिटेट हों। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।